बस अब इन बादलों को चीरते हुए ऐसा लग रहा था बस जल्दी से कश्मीर दिखने लग जाए। और मुझे ना इस तरह से बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे हम बचपन में सुनते थे ना परियों की कहानी कि वो बादलों में रहती है। हमेशा जब भी मैं फ़्लाइट में बैठती हूँ ना, मुझे यही बात याद आती है। अच्छा, किस किस को आती है कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर क्या था, मौसम जो था ना कश्मीर में, जैसे ही हम पहुँचे थे ना बारिश होने लग गई थी। और देख के इतना अच्छा लगा और मुझे ये गाना याद आ गया, ये तो कश्मीर है इसकी फिज़ा का क्या कहना, देश दुल्हन है ये दुल्हन के तन का है गहना। बहुत अच्छा लग रहा था। और हम इस तरह से पहुंच गए कश्मीर के एयरपोर्ट पर। और इस वक्त टाइम हो चुका था 8। और बहुत ही अच्छे से, लेकिन क्या होता है जब बारिश होती है ना तो लैंडिंग में डर लगता है। किस किस को लगता है? जी हाँ। और कश्मीर आते ही इस तरह से ये महिला नाव में बैठी हुई नज़र आ गई तो लग गया कि कश्मीर आ गया। चलिए जी, सामान ले लिया है। सामान क्या, वही हमारा सूटकेस। और ये हमारे ड्राइवर आ गए। और क्योंकि हमने पूरा इस तरह से लिया था कि भाई इस तरह से पूरा पैकेज टाइप की, ऐसे पूरा पैकेज नहीं था, बट जहाँ जहाँ हम जाएंगे 6-7 दिन तो उस समय हमने पूरा पैकेज ले लिया था। और ये हमारी कार आ गई और आप देख सकते हैं कार से बूंदें नज़र आ रही हैं बारिश की। और बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। और बारिश होते ही ना यहाँ सर्दी हो जाती है। वैसे नहीं होती है श्रीनगर में, लेकिन बारिश होते ही यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है। बस यही एक रहता है, बाकी तो गर्मी तो आप पूछे ही मत। श्रीनगर में इतनी गर्मी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन जब मैं पहले दिन पहुंची थी ना रात को, तो मुझे तो लगा कि मैं ऊनी कपड़े तो लेके नहीं आई, इनर वगैरह लेके आए थे तो कहीं ज़्यादा ठंड हुई तो ख़रीदने ना पड़ जाए। और इस तरह से मैं इनसे बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि कहाँ पे अच्छी चाय मिलेगी भैया। तो वो कह रहे थे यहाँ पे चाय कोई नहीं पीता है, कम से कम रात को तो कोई नहीं पीता है, सब सुबह पीते हैं, ओनली 1 टाइम। तो ये श्रीनगर में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी जिनको चाय पीने का शौक़ है। मुझे ज़्यादा तो नहीं है, बट एक 4 बजे की चाय वो नहीं मिली तो फिर मैंने सोचा थक जाते हैं, या थोड़ा सा ऐसा रहता है मौसम ठंडा होता है तो चाय की इच्छा होती है। इसीलिए मैंने इनको पूछा तो इन्होंने कहा नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत अच्छे नेचर था इनका। और हम हमारी होटल फूड वेंचर में आ गए। और क्योंकि सडन प्रोग्राम था तो होटल भी ऐसे ढूंढनी थी कि भाई थोड़ा सा सेफ़ हो, क्योंकि थोड़ा सा श्रीनगर के बारे में हम सब जानते हैं, थोड़ा सा सबके मन में डर रहता है। तो मैंने बिल्कुल लाल चौक के पास नहीं लिया, यहाँ लाल चौक से 1.5 किलोमीटर था। ये हमारा रूम है। बहुत ज़्यादा इसमें व्यू वगैरह नहीं थी, एसेंशियल चीज़ें थी जो होनी चाहिए। और बहुत बड़ा कमरा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था, क्योंकि 2 रूम लिए थे तो ठीक था। ये अलमीरा थी, लेकिन अगर शायद हमें थोड़ा बड़ा रूम मिलता तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि हमें सूटकेस भी रखने होते हैं। कई बार इस तरह से मैं शूट कर रही हूँ, कई बार हमें सॉक्स धो के सुखाने होते हैं, काफ़ी कुछ ऐसा सामान होता है जो हमें मतलब पूरा एक घर जैसा सेटअप करना पड़ता है। और ये देखिए रात को ना सब सो गए, लेकिन हमारे बच्चे सोने का काम नहीं है। वैसे भी जहाँ हम घूमने आते हैं तो वहाँ सोना क्या है, आते ही बस खाना पीना तो इनका पूरे दिन भर बहुत सारा हो गया था। तो ये आइसक्रीम खाने आ गए, तो हस्बैंड ने बोला चलो आइसक्रीम ही खाने चलते हैं। और इस वक्त टाइम हो रहा था रात के 11:30। मतलब मुझे लगता है कि गली के कुत्ते सो गए होंगे, लेकिन ये लोग नहीं सोने वाले। इनको तो बस जहाँ भी जाते हैं ना बस वॉक करना है, लोकल घूमना है, वो ज़्यादा मज़े आते हैं। और ये लाल चौक का दृश्य था, हमारे जैसे और भी लोग बहुत सारे बैठे हुए थे यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये देखिए, अब आपको लग रहा है कि यहाँ रात के 11:30 है, काफ़ी लोग बैठे हुए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कह रही थी थके हुए हो सो जाओ, सुबह जल्दी वापस उठना है, क्योंकि जहाँ भी जाना है ना 8 बजे से पहले पहले आप निकल जाओ तो बेटर है। नहीं तो वही हाल है, आप ट्रैफिक में फंसेंगे, आते आते लेट हो जाएंगे, फिर मौसम ख़राब होगा। तो यही है कि
आते आते भी आप लेट होते हैं, नींद पूरी नहीं होती है। बहुत से सोचते हैं ना कि घूमना में क्या है, आप तो घूमने गए थे, मज़े करने गए। देखो मज़े अलग चीज़ होती है, लेकिन आपको टाइम पे तैयार होना, टाइम पे तैयार करना, बच्चों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें उठाना। तो परफेक्ट आपको आठ मतलब आप भली रात में कितने भी लेट सोए हैं, जल्दी उठना, और इस तरह से सेफ्टी रहती है। और रास्ते में ना मतलब उसी दिन आप देखिए कि रात में मार्केट लगा हुआ था, काफ़ी लेट तक लगा रहता है। तो मैंने कहा तुम जॉकेट्स नहीं लाए हो तो ख़रीद लो, और काफ़ी रिजनेबल रेट में दे रहे थे। मतलब आप समझिए 500 की एक, थोड़ी बार्गेनिंग करानी पड़ती है, कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं की, पता नहीं क्यों। तो क्योंकि रिजनेबल ही दे रहे थे तो मैंने कहा दोनों बेटे ले लो अपने लिए, क्योंकि हमारा तो हो जाता है, बड़े तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और मुझे तो ना सच पूछो तो ये जॉकेट स्वेटर बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बंद सी गई हूँ। तो मैं पोंचू ले लेती हूँ ताकि उसका थोड़ा खुला रहता है। तो मैंने कहा जहाँ भी मुझे अच्छा दिखेगा तो मैं ले लूँगी। और हस्बैंड ने कहा मेरा तो इनर में काम चल जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, बच्चों को दिला दिया। लाल चौक वैसे भी फेमस है श्रीनगर में, और ये यात्री निवास भी फेमस है। और ये देखिए इस तरह से जाइए, चलते हैं। और ये हमारा सुबह का नाश्ता, क्योंकि मैं वहाँ से लेके आई थी ताकि बच्चे थोड़ा सा कुछ खा लें और हम भी खा लें ना, तो वोमिट नहीं होती है। पहाड़ों पे कहीं भी जाए ना, हम सोचते हैं चलो भूखे ही निकलते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा वोमिट होती है। और इस होटल में ना लिफ्ट वगैरह नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो थोड़ा सीढ़ियाँ चल ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए, और मैंने व्यूज़ वगैरह वाली व्यू की होटल इसलिए नहीं ली क्योंकि पूरे दिन भर ही बाहर रहना है। आके आप इतने थक जाते हैं कि आप ऐसा कुर्सी लगा के बाहर व्यू देखने लायक रहते ही नहीं हैं। आपके हाथ पांव टूटते हैं, क्योंकि आप खच्चर पे भी बैठते हैं तो वैसे ही आपकी कमर दर्द हो जाती है, अच्छी खासी दर्द होती है। और ये देखिए हम सुबह सुबह निकल गए गुलमर्ग के लिए। जी हाँ, और ये देखिए इस तरह से, मैंने कहा फर्स्ट डे है ना तो लॉन्ग वाला ट्रिप करते हैं, ताकि एक अच्छा सा बना रहे मन में कि हाँ हम घूम रहे हैं, क्योंकि बाद में तो हम थकते जाते हैं। और ये घर इतने प्यारे लग रहे थे ना सच में, और इनको देखने से ऐसा लग रहा था कि काश इनके अंदर जाएं और देखें कि कैसे रहते हैं ये लोग, क्या क्या सामान यूज़ करते हैं। और आप ट्रैफिक देखिए इस तरह से। और चौकसी की बात करें तो श्रीनगर तो मतलब आपको हर जगह सैनिक सिपाही दिख जाएंगे, और सैल्यूट है उनको कि उनकी वजह से हम लोग जो टूरिस्ट आते हैं या वहाँ के लोग रह रहे हैं, बिल्कुल भी कोई डरने की बात नहीं है। बट हमें देख के थोड़ा सा लगता है कि, क्योंकि हम सुनते हैं और होता भी है, और शुरू से कश्मीर जाने से तो पहले लोग कितना डरते थे, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। बट बस वो ही है कि हाँ, कश्मीर में हर जो भी चीज़ है, चाहे आप पहलगाम चल जाइए, दूध पथरी चले जाइए, तो कहीं भी जाएं आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। मतलब 2 ढाई 3 घंटे तो आपको लग ही जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा। और ये फेवरेट हस्बैंड के भुट्टे आ गए और अच्छे से सेक रहे थे ये। तो यहाँ ना आपको हर छोटी से छोटी चीज़ में बार्गेनिंग करानी होती है। जैसे इस भुट्टे का इन्होंने कह दिया 50 रुपीज़, और मैंने कहा कि आप 100 में 4 दे दीजिए, तो फिर ये लोग मान जाते हैं। यहाँ पे बार्गेनिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में आपको बार्गेनिंग करानी पड़ती है। चाहे आप हाउस बोट में हो, खच्चर पे बैठने को यहाँ पे पोनी राइड कहते हैं, चाहे आप पोनी राइड करें, हर चीज़ आप कुछ भी खरीद रहे हैं वहाँ बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेनिंग तो आपको करनी ही है इस तरह से। और क्योंकि मैं काफ़ी सर्च करके जाती हूँ तो मुझे पता था कि यहाँ पे बार्गेनिंग होती है। और राजस्थान वाले तो वैसे भी बार्गेनिंग में माहिर ही होते हैं, लेकिन ये फिर भी हमें पीछे छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं हम किसी रूप में थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ठग जाते हैं मतलब, क्योंकि बार्गेनिंग इंसान कितनी कराएगा। अगर किसी ने आपको 1000 बताए हैं और फिर आप देखिए धीरे धीरे आप कितनी बार्गेनिंग कराएंगे, आप कितनी करा सकते हैं। आप 600 बोल देंगे या 700 बोल देंगे, लेकिन फिर हमें लगता है नहीं, हम 400 ही बोलते तो बेस्ट रहता। मतलब आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा बार्गेनिंग होती है।
और ये देखिए जैसे ही हम गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और पास पास में बर्फ़ की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों ने तो फर्स्ट टाइम देखा था इस तरह से, और पास से तो उन्हें तो बहुत खुशी हो रही थी। और बच्चों का बस मन में यही था, मम्मा बर्फ़ कब आएगी और हम कब खेलेंगे, मम्मा बर्फ़ कब आएगी और हम उसमें कब खेलेंगे। और जब आती है ना तभी पता चलता है कि उस पर चलना भी कितना मुश्किल होता है इस तरह से। और ये देखिए, और गुलमर्ग में गंडोला राइड होती है जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आप कम से कम 15 से 20 दिन पहले उसकी बुकिंग कराएं तभी आपकी बुकिंग होगी। ऑनलाइन बुकिंग होती है और ये वहीं के कॉरपोरेशन से होती है और आपको आराम से गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अब हमारा सडन था तो सारे गंडोला के टिकट्स बुक हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो अच्छा ही करने के कारण ये हुआ कि हमें क्यों सुनने में आया कि गंडोला राइड के लिए भी लोगों की काफ़ी लाइनें थी जो एक डेढ़ घंटे से बैठे हुए थे और वो फ़ेज़ 1 तक जा रहे थे और बारिश होने पे फ़ेज़ 2 भी कैंसिल हो जाता है। तो ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये गुलमर्ग में ना एक हैंडलूम टाइप ही मान लीजिए आप, इसमें कश्मीरी साड़ियाँ, शॉल सब कुछ आपको मिलेगा A to Z। मतलब कश्मीर का जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पे आपको सब मिलेगी। और बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं जी, वो बेकिंग ब्लॉक में या अंदर होगा। एक्चुअली मेरा YouTube चैनल है तो थोड़ा सा शूट करना यहाँ पर कर सकते हैं, बट अंदर जाएंगे या कारपेट बन रहा है। ये क्या चीज़ है ये? तो गैस बुखार है, मतलब सर्दी के लिए? हाँ, सर्दी के लिए। लकड़ी जलता है पूरा। अच्छा ट्रेडिशनल हीटिंग सिस्टम। अच्छा, फिर इससे पूरा हीट हो जाता कमरा है। गर्म रहता है। शॉर्ट होगा, इसको 5 से 6 महीने लगेगा। नरेन इधर आओ, कशीदा हो रहा है। बिना चश्मा लगाए हो रहा है? हाँ मैडम। वेरी गुड। भगवान आपको चश्मा नहीं लगाना पड़े। देखो नहीं देखो, बहुत बड़ी बात है, बिना चश्मा लगाए। हमारे अभी से चश्मे लग गए। इसमें क्यों नहीं लगा? हाँ, भगवान का फजल है। ये तो रंगीन वो रंगीन है। नहीं लगा है हमारे नजदीक। नजदीक जैसे हम पढ़ते हैं या कुछ काम करते हैं ना, तब हमको चश्मा लगाना पड़ता है। आपकी यहाँ की हवा ही ऐसी है। हम खाता है ऐसे। हाँ, राजस्थान में हमारे। ये कौन सी शॉल बना रहे? पश्मीना? ये पश्मीना, ये है कौन सी? वूल। वूल वूल, अच्छा। WOOL। वूल बोलता है इसको। हाँ, इस तरह से अंदर कुछ बातें हुई हंसी मजाक की। और ये देखिए इस तरह से इसके अंदर है ना कोई भी नहीं था और मेरी नज़र गई
और मैंने कहा क्या मैं इसके अंदर जा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाइए। और वैसे ये शूट करने नहीं देते हैं, मना करते हैं, लेकिन चूँकि मेरा काम है मैंने उनको बताया तो उन्होंने फिर अच्छे से बताया भी और बात भी कराई। और आप कहेंगे कि आपने क्या ख़रीदा? जी मैंने कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कलेक्शन है। और वैसे भी आप जानते हैं राजस्थान में सर्दी तो इतनी कश्मीर जितनी तो नहीं होती है, तो जो कलेक्शन है वही इनफ है, तो मैंने कुछ लिया नहीं। और हाँ, एक साड़ी मुझे पसंद आई थी बट उसमें कुछ मिस्टेक थी और फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, घूमते हैं। और फिर क्या है, जब मेरे दोनों बेटे साथ में होते हैं ना तो वो बिल्कुल शॉपिंग नहीं करने देते। मम्मा चलो यहाँ से, हो गया आपका, मम्मा चलो। और बच्चों का यही रहता है कि फिर उन्हें यूँ लगता है कि, और वैसे भी उन्हें तो जल्दबाजी हो रही थी। और फर्नीचर देखिए आप कितना सुंदर है, और ये सब अखरोट की लकड़ी का है। और कमाल देखिए कितना काबिले तारीफ़ है, मतलब इतना सुंदर लग रहा था। कॉस्ट भी ये थोड़े कॉस्टली भी होते हैं लेकिन दिखने में इतने प्यारे होते हैं ना, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब नज़र रुक ही नहीं पाती है। मैंने कहा छोड़ो शॉल और साड़ी को, ये देखो काम की चीज़, और बहुत ही अच्छी, इतना दिल खुश हो गया ना इसको देख के। और हस्बैंड कह रहे थे लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, फिर वो भी रुक गए इसको देखने। और ये देखिए ये इस तरह से ये तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है। कोई कहानी है लेकिन कोई बताने वाला नहीं था कि ये क्या कहानी है और किस तरह से इसे देखिए कारीगरी की गई है। काबिले तारीफ़ है, क्या कारीगरी है। और कैसा लग रहा है आपको वीडियो? आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो बनाने का भी यही कारण रहता है कि कोई जा रहा हो तो उसे जानकारी हो और वो देख सके, और नहीं गया हो तो वीडियो के थ्रू देख ली। तब तक के लिए बाय।